आज संसद में देश का आम बजट प्रस्तुत हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में जिस ढंग से केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बजट प्रस्तुत किया है, उसमें किसानों का विशेष ध्यान रखा गया है। किसानों के साथ साथ युवाओं, महिलाओं, नौजवानों, व्यापारियों, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग, इसके अलावा देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने वाला बजट है। पहली बार किसानों को कई मामलों में उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने वाला बजट है। उनको किसान क्रेडिट कार्ड पर विशेष रियायत देने का फैसला हुआ, उसकी लिमिट भी बढ़ाई गई है। इसके अलावा इनकम टैक्स की भी लिमिट बढ़ाई गई है। हम कह सकते हैं ये देश की जीडीपी को बढ़ाने वाला बजट है और सबसे बड़ी बात यह है, विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने वाला बजट है। इसमें जो दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुएं हैं, जो मध्यम वर्ग सामान्यतः उपयोग करता है, मोबाइल हो, टीवी हो या अन्य ईवी गाड़ियां हैं, मोबाइल की बैटरियां भी सस्ती होंगी, जिससे दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुओं के दामों में गिरावट आएगी। किसानों का विशेष ध्यान रखा गया है, महिलाओं का विशेष ध्यान रखा गया है। मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, और उम्मीद करता हूं कि देश शीघ्र ही विकसित भारत के संकल्प को माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरा करेगा और उत्तर प्रदेश को विकास को नई गति मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो बजट पेश हुआ, निश्चित तौर पे मोदी सरकार का यह बजट देश के विकास के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। निश्चित तौर पे ये जो बजट है, ये ज्ञान का बजट है, विज्ञान का बजट है, किसान का बजट है, नौजवान का बजट है, समृद्धि और उत्थान का बजट है। जिस तरीके से इस बजट में मध्यम वर्गीय परिवारों को, देश के किसान भाइयों को, देश के नौजवानों को इस बजट में इसका ख्याल रखा गया है, ये बहुत ही अभूतपूर्व है। जिस तरीके से टैक्स में छूट दी गई मध्यम वर्गीय परिवारों को, किसानों की सुविधाओं में इसमें बढ़ोतरी हुई है, नौजवानों को स्टार्टअप में और एमएसएमई से जोड़ने का जो काम किया गया है, जिस तरीके से आईआईटी में और मेडिकल में सीट बढ़ाने के लिए इसमें प्रावधान है, एआई टेक्नोलॉजी को इसमें इनबिल्ट किया गया है, जिस तरीके से शामिल किया गया इस बजट को एआई टेक्नोलॉजी को भी, ताकि विश्व में जिस तरीके से विश्व में संचार क्रांति और डिजिटल क्रांति बढ़ रही है, उसमें भारत भी कदम से कदम मिला के आगे बढ़े। आज इस बजट को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि विकसित भारत 2047 का जो संकल्प प्रधानमंत्री मोदी जी का है, ये बजट उस सोच को और मजबूती प्रदान करने का काम करेगा। और तमाम वर्गों को इसमें जो ध्यान रखा गया है, चाहे हमारा पिछड़ा समाज हो, दलित समाज हो, अल्पसंख्यक पासमानदा समाज हो, हमारी महिलाएं हो, हमारे नौजवान हो, सबका ख्याल इस बजट में रखा गया है। ये बहुत ही अभूतपूर्व बजट है और आज का दिन एक स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा। देश के विकास के लिए एक बहुत ही अहम आज दिन है और इस बजट के माध्यम से देश की समृद्धि और खुशहाली को आगे बढ़ाने का काम जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, तमाम देशवासियों की तरफ से हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। बजट 2025 जो आज माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा पार्लियामेंट में पेश किया गया, इस बजट को देख के स्पष्ट है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है, श्रेष्ठ भारत, आत्मनिर्भर भारत, और 2047 तक जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत का संकल्प हम सबके सामने रखा है, ये बजट पूरी तरीके से उसे दर्शाता है। और इसमें खास तौर से नारी, युवा, किसान और नौजवान, इन 4 श्रेणियों के में इस बजट को समर्पित किया गया है। किसान के लिए जहां क्रेडिट कार्ड की सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख करी है, तो मिडिल इनकम ग्रुप के लिए 12 लाख तक की इनकम को टैक्स फ्री करने का एक बड़ा निर्णय, ऐतिहासिक निर्णय प्रधानमंत्री जी ने किया है। और इसके साथ ही साथ स्टार्टअप के साथ इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी और इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट पे खास फोकस करते हुए ग्रामीण क्षेत्र का विकास के साथ साथ शहरी क्षेत्र के विकास को भी प्राथमिकता इस बजट में दी गई है। मैं ये कह सकता हूं कि ये संपूर्ण बजट पूरे श्रेष्ठ भारत की एक नींव रखने में एक अहम भूमिका निभाएगा और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की विकसित भारत की संकल्पना को पूरा करने में एक मील का पत्थर साबित होगा। ये बजट एक लोक कल्याणकारी सरकार का बजट नहीं हो सकता। ये बजट देखकर लगता है कि किसी चतुर बनिया ने इस बजट को बनाया है, जिसमें इस देश के गरीबों, आम आदमी, किसानों, महिलाओं, युवाओं के लिए कुछ नहीं है। स्वास्थ्य के बजट को घटाकर 1.94% कर दिया गया।
शिक्षा के बजट को घटाकर 2.60 से 2.53% कर दिया गया और आधारभूत ढांचा जो कि इस देश की आबादी ग्रामीण क्षेत्र में बसती है उसके भी बजट को घटाकर 5.51% से 5.26% कर दिया गया। डिजिटल इंडिया का नारा देने वाले झूठे लोगों ने इसमें डिजिटल इंडिया के बजट को घटा दिया। और किनको राहत दी गई है? जो 12 लाख से ऊपर कमा रहे हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसे दौर में जब बेरोजगारी और महंगाई इस देश में 45 साल में सबसे ज्यादा है तो कितने लोग हैं जिनकी आय 12 लाख से ज्यादा है, उनको राहत दी जा रही। सरकार सिर्फ उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है। उनको इस देश के गरीबों से, आम आदमी से, युवाओं, किसानों, छात्रों से कोई लेना देना नहीं है। IIT, IIM में छात्रों को सस्ती फीस की उम्मीद थी, उसमें भी धोखा मिला और किसानों को तो MSP का नाम तक सरकार ने नहीं लिया। इस बजट को इस देश की जनता ने 10 में 0 नंबर दिए हैं। ये बजट सिर्फ धोखा है, सिर्फ छलावा है। ये लोक कल्याणकारी सरकार का बजट नहीं, ये किसी बनिया का बजट है। कुंभ के लिए न जाने कितना बजट खर्च किया गया होगा। विज्ञापन चल रहे हैं, बुला रहे हैं लोगों को। 40 करोड़ लोगों को बुलाने का लक्ष्य था। ये डिजिटल महाकुंभ होगा। आप सोचिए, जहां पर डिजिटल कुंभ में CCTV लगे थे, क्या इनकी जानकारी में नहीं है? जो आपने आसमान में उड़ाने का काम किया था ड्रोन्स का, क्या आपको जानकारी नहीं है? तो ये बजट अपनी जगह है, लेकिन कुंभ महत्वपूर्ण है जहां पर लाशें गई हैं और हिंदुओं की जान गई है। सरकार को जागना चाहिए, हिंदुओं की जान गई है जो खो गए हैं, जिन्हें ढूंढने के लिए सरकार को कदम उठाने चाहिए। मैंने पहले भी कहा था कि सेना को दीजिए इंतजाम को, क्योंकि इंतजाम में सरकार फेल हुई है। सरकार केवल बुलाने में रही, इंतजाम में सरकार नहीं रही। और शाही स्नान पहली बार ऐसा हुआ, साधु संतों ने मना कर दिया कि हम शाही स्नान नहीं